इनसे पहले मैं इल्तमास करता हूँ भाई अल्ताफ कादरी साहब से कि वो अपने मिजाज के साथ आप अहबाब से पेश आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद मेरी ज़बान की आपको समझ नहीं आ रही। ये आपके गांव का बंदा आपके मिजाज को समझता है। मेहरबानी कीजिए कि ज़रा इसकी बात सुन के आप अगर अमल कर लें और इस्तकबाल कर इस तरीके से कि जो हमारे खतीब पाकिस्तान इल्लामा वाइज़ खुश बयान सफ़र करके हमारे दरमियान मौजूद बैठे हुए हैं, उनको पता चले कि ये मेरे सुनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। मेहरबानी फरमाइए जनाब मोहतरम अल्ताफ कादरी साहब। माशाअल्लाह भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले अहले आबादी गाँव वाले मुबारकबाद पेश करना और मेज़बान महफिल भाई अब्दुल रहीम नौगर साहब, सूफी लियाकत साहब, उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा कारी शबीर अहमद साहब, दीगर दोस्त अहबाब जितने भी मेहमान आए हैं, अलग इम्तियाज़ भट्टू साहब, भाई हाजी दोस्त मोहम्मद राना साहब और इम्तियाज़ राना साहब, मैं सबको अपनी तरफ से और तमाम इंतज़ामिया की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और आप ज़ियारत कर रहे हैं कि हमारी सआदत खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, इंशाअल्लाह आप खिताब सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर शहबाज कादरी साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा है। माइक में इस वास्ते भाई आबिद साहब मेरे तो सीनियर ने बहुत अच्छी नकाबत कर रहे सन, लेकिन अपा मैं तुहाडा ते तुसी मेरे हो एक ते आए जेड़ी किबलाकारी साहब तुसी तशरीफ ले आओ। ए बच्चे जेड़े ने ना ये दौराने खिताब तंग कर सन, और मेरा कोई आमन दा या कोई नकाबत मैं नहीं करनी, मैं कलामा साहब के हवाले करना। ए बच्चे थोड़े जे पीछा करो ते तुसी जेड़े बड़े बैठे हो लोइयां च मुंह लुका के, एडी सर्दी काई नहीं ते हजूर दी महफिल च बैठे भी बंदा सूंघेड़ के बवे ते मुड़ गल काई नहीं। थोड़ा जिहा जेड़ा बंदा पांच तन पाक नूं मनण वाला है, पांच पांच कदम थोड़ा जिहा अगां होगा मैनूं पता लगे। जेड़ा बंदा पहला कदम चाहे अल्लाह करे पहला नंबर मक्के मदीने दा उंदा होवे। चलो जेड़ा हाली भी नहीं हलिया चाहो यारां दे नां ते चार कदम चालो, सानू तो मोड़ ही कोई नहीं रोला। अल्लाह तुहानूं सलामत रखेगी। मेहरबानी एक महफिल दा पता लग जासी और ज़ियारत कर रहे हो माशाअल्लाह। हमारी सआदत खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हुजूर किबला पीर सैयद नदीम हैदर शाह नूरानी साहिब माशाअल्लाह स्टेज पर तशरीफ फरमा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सरकार की आल का साया हमारे सरों पर सदा सलामत रखे। खिताब इस तरह सुनना है जिमें सुनने का हक होंदा है। अलामा साहब फैसलाबाद तो तशरीफ ले आए ने, 10:30 का मेरा वादा है अलामा साहब नाल, लेकिन लेट हो गई। मैं माजरत खां और उस तो बाद नाथ खान भाई सारे का 10 मिनट टाइम आ। मैं साजिद भाई अब्बास नईमी साहब और शकूरी कसूरी साहब को माजरत खां, मैं 5-5 मिनट उन्होंने दिते ने, वो मेरे भाई ने। पीर सैयद नासिर शाह चिश्ती सियालवी फरमाइंदे ने कि अख विच अथरू छलकदा रहे, दिल विच दर्द कड़कदा रहे, और नीवी पा के शहर मदीने नासिर शाह बंदा रड़कदा रहे, कि नीवी पा के शहर मदीने नासिर शाह बंदा रड़कदा रहे। आखिरी शेर एक मैं कलामा साहब के हवाले कि कमली वाले दे करम दा पाक दरिया सदा चलना है कभी रुकना नहीं। अच्छा ये जेड़े बंदे दा ईमान है कि कमली वाले दे करम दा पाक दरिया सदा चलना है, ते जिन्हां दियां बाहां सलामत हैं अल्लाह पाक बाहीं सलामत रखी हुई ने। भला सज्जे हाथ मुंह ता कड्डो खा, मैं दुआ करना कि या अल्लाह जेड़ा बंदा तेरे नाम ते सज्जे हाथ उता बुलंद करे वो हाथ कभी किसी का मोहताज ना होवे। अल्लाह पाक सलामत रहो जी कि कमली वाले दे करम दा पाक दरिया सदा चलना है कभी रुकना नहीं। जिस दम कदम मदीने में उठ जाना भावे रोके जमाना और रुकना नहीं। तो नशा बंदा शराबा का की करना, नशा सोने के नाम का मुकना ही नहीं। वो सोने बाज गरीबा का बोझ ना सिर किसी माई के लाल में चुकना ही नहीं। तो सोने बाज गरीबा का बोझ ना सिर किसी माई के लाल में चुकना ही नहीं। आइए इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम खतीब पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब वो खिताब फरमाते हैं तो दिल की तारें मकीने गुंबद हिजरा से जोड़ देते हैं। जब वो खिताब फरमाते हैं तो मोतियों की माला परोते हैं। जब वो खिताब फरमाते हैं तो सामईन के दिल में उतर जाते हैं। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम मुहतरम जनाब इज़्ज़त माब हजरत अल्लामा मौलाना मुनीर शहबाज कादरी साहिब, मैं उनके हवाले करता हूँ कि वो अपने नूरानी रूहानी इल्मी मजहबी अदबी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, हाय 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 हुण भी ना चालो नारे तकबीर। वो एक सुरैकी का शायर आता है कि महफल मन को बांधी पईए बड़ी लज्जत आंदी पईए, आए अगले तो सुभान अल्लाह ते बैठे पिछले वाली कसर रांदी पईए। तू सही रहने दो। नारा रिसालत, नारा रिसालत ते दोनों हाथ चाह के सीने का जोर ला के पता लगे हजूर के गुलाम हजूर की महफिल मौजूद में। नारा रिसालत कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि हजारों साल करके
जख्मी हर वेले अली अली करता नारा हैदर नारे गासिया महफिल मिलाद मुस्तफा अजमत व शान मुस्तफा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से तीन बार बारगाहे हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराना मोहब्बत पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या साहिबित ताज वल मिराज व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। एक बार सारे मोहब्बत से पढ़ दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या साहिबल हौज़िल कौसर व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मदीन शाह साहब नूरानी दामा फैज़ुहु, जो आज की इस महफ़िल मिलाद की सदारत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक हमेशा अहले रसूल अहले बैत का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहिब खतीब व इमाम किलियांवाला शरीफ और मोहतरम बरादरम अल्ताफ़ हुसैन कादरी साहिब, इन साथियों की वसातत से आज चंद घड़ियाँ आपके साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुजारने की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह पाक याद मुस्तफ़ा में गुज़री हुई इन घड़ियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है और मैंने जो दरख्वास्त पेश की थी 10:30 से पहले की, चूँकि आदमी फारिग हो तो अलग बात होती है, सुबह असबाग का मसला होता है। बहरहाल इंशाअल्लाह तो लंबा नहीं, इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ
शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में है। अल्लाह पाक हक़ कहने की और हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बच्चे बोले हैं, बड़े भी बोलने चाहिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, ज़रा मोहब्बत से सारे पढ़ दें ज़रा। चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे, महफिल मिलाद का मकसद ही और कोई नहीं। महफिल मिलाद के सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इस मन का किसी न किसी तरीके से मदीने वाले से राब्ता हो जाए, और इसीलिए हम महफिल मिलाद करने के लिए बैठे हैं कि चंद घड़ियाँ जो हम ज़िक्र मुस्तफ़ा में गुजारेंगे, उसी ज़िक्र की बरकत से अल्लाह हमारे दिल को भी क्या करेगा, चमकाएगा। हाँ बोलिए ज़रा, चमक तुझसे पाते हैं। अभी भी आवाज़ कम है, थक गए हैं तो फिर सलाम पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बात। हाँ जी, कोई परेशानी नहीं, असी को मुक मुकालत है कोई नहीं। हाँ जी, क्यों जी अल्ताफ़ साहब? हाँ, इसलिए मोहब्बत से ज़रा, चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे। हाँ, याद रख लें ये बात, कायनात किसी दुनियादार के चमकाने से नहीं चमक रही। कायनात चमक रही है तो मदीने वाले के नूर से चमक रही है। कायनात किसी वडेरे सरमायादार किसी बादशाह के चमकाने से नहीं चमक रही। ये कायनात हो या वो कायनात हो, किसी और के चमकाने से नहीं चमक रही। चमक रही हैं तो आमिना के लाल के सदके चमक रहे। आमिना के, हाँ बोलिए, आमिना के लाल के सदके से ये कायनात क्या कर रही है, चमक रही है। और हम भी जो चमक रहे हैं किसी और वजह से नहीं चमक रहे। ये सदका है मदीने वाले का कि हम यहां भी चमक रहे हैं और कल क़यामत के दिन भी चमके हैं। तो बोलिए, चमक तुझसे पाते हैं। कोई समझे, हुजूर पीर साहब बैठे हैं, कि मैं इबादत से चमक जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई समझे कि मैं सजदों से चमक जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई समझे कि मैं शब बेदारियों से चमक जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। यारो, जो भी इस कायनात में चमका है वो अपनी मेहनत से नहीं चमका, वही चमका है जिसे मदीने वाले ने चमकाया। जिसे किसने चमकाया है? बोलिए, किसने चमकाया है? मदीने वाले। कोई अपनी तरफ से ना चमका है, ना क़यामत तक चमक, बोलो, ना कोई खुद चमका है, ना क़यामत तक चमक सकता है। जो भी चमकेगा आमिना के लाल के सदके चमकेगा। अब मैं एक बात करके अपनी मौजू की तरफ आता हूँ, सिर्फ आपको तैयार कर लूँ ताकि उस आयत का मफहूम समझा सकूँ। बिलाल का तो नाम सुना है ना? हैं? बोले हैं? सुना कि नहीं सुना? हैं? अच्छा, बिलाल को किसने चमकाया? बोलो, हैं? किसने चमकाया है? मदीने वाले। किसने चमकाया है? मदीने वाले। बस इशारा दे के मैं बात की तरफ आ रहा हूं। कैसा चमकाया है? खुदा की कसम, तारीख़ अदियान पढ़कर देख लें,
किसी नबी का गुलाम भी इस तरह नहीं चमका जैसे मेरा बिलाल चमका है। किसी नबी का सहाबी भी ऐसे नहीं चमका जैसे मेरे मुस्तफा का बिलाल चमका। कितना चमकाया है यारो, फतह मक्का है। क्या है फतह? बोलिए, फतह मक्का है। सारे खड़े हैं, सारे खड़े हैं, नमाज का वक्त हुआ है। बिलाल आए हैं सोनिया, नमाज का वक्त हो गया है। तराना तौहीद मैंने पढ़ना है या किसी और ने पढ़ना है? मेरे माही ने कहा नहीं बिलाल, तूने ही पढ़ना है। अर्ज की आका, क्या आज किसी बुलंद टीले पर चढ़कर पढ़ूं, किसी मकान की छत पर चढ़कर पढ़ूं? बाबा बस, ये मेरे भाई बस आप आराम से बैठ जाओ, इस मुझे कोई लालच नहीं, बस आराम से बैठो। बात सुनो गौर से। आका, मक्का के किसी बुलंद चोटी पर चढ़ूं? फरमाया नहीं। सोनिया, किसी पहाड़ पर चढ़ूं? मुस्तफा ने फरमाया नहीं। सोनिया, किसी दुश्मन की मकान की छत पर चढ़ जाऊं? फरमाया नहीं। आका, फिर तू ही बता, आज तराना तौहीद पढ़ना है, मैं किस जगह खड़ा होकर पढ़ूं? काबा के अंदर पढ़ूं या काबा के बाहर पढ़ूं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं, ए बिलाल, आज तराना तौहीद पढ़ना है तो काबातुल्लाह की छत पे चढ़ के पढ़ना है, ताकि कायनात को पता चले कि काबा नीचे है, मुस्तफा का बिलाल ऊपर है। बिलाल आज नीचे नहीं खड़े होकर अजान पढ़नी, कहां पढ़नी है? काबतुल्लाह की, ताकि दुनिया को पता चले काबे को भी मैंने ही चमकाया था, लेकिन मेरा बिलाल को भी, मेरे बिलाल को भी मैंने ही चमकाया है। बिलाल को मैंने ही चमकाया है, लेकिन काबतुल्लाह है जिसको कुरान कहता है ये मौला का घर है, ताकि दुनिया को पता चले कि कोई शख्स इबादत से बड़ा नहीं होता, सजदों से बड़ा नहीं होता, हरम के तवाफ से बड़ा नहीं होता, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ने से बड़ा नहीं होता, हजर अस्वद को चूमने से बड़ा नहीं होता। और बड़ा वो होता है और जिसे दुनिया में मोहम्मद बड़ा करता है, जिसे मोहम्मद बड़ा करता है। फरमाया बिलाल, आज किसी और जगह पे अजान नहीं, काबा नीचे, मेरा बिलाल। बोलो, मेरा बिलाल। काबा क्या है? बताओ फिर बिलाल को चमकाया किसने? अच्छा, अगली बात, बिलाल किस खानदान से था? बोलो, कुरैश के खानदान से तो नहीं था, बनु उमैया में से तो नहीं था, बनी खजरज में से तो नहीं था, बनु नुज़ैर में से तो नहीं था, सारे बड़े बड़े कबाइल थे, लेकिन यारो बिलाल किसी और कबीले से नहीं था। वो बिलाल तो बिकता बकाता आया था, गुलाम था, और जो गुलाम मुस्तफा बन जाए फिर काबा नीचे रहता है, गुलाम मुस्तफा आगे निकल जाता है। आज काबा नीचे है। आज काबा नीचे है। बिलाल गुलाम मुस्तफा किसने चमकाया? बोलो, किसने चमकाया? मदीने वाले। बिलाल छत पे चढ़ गए, बिलाल छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ के कभी शरक, कभी गरब, कभी शमाल, कभी जनूब। माही ने पूछा, बिलाल किसको तलाश कर रहे हो? किसको तलाश कर रहे हो? अर्ज़ किया, आका तलाश किसी की नहीं, आपकी शरीयत का उसूल यह है कि क़यामत तक जो मुअज्जिन भी अजान पढ़ेगा
उसका चेहरा इस काबा की तरफ होगा। आज काबा नीचे है, मैं ऊपर हूं, सोच रहा हूं चेहरा किसकी तरफ करूं, चेहरा किसकी तरफ करूं, चेहरा किसकी तरफ करूं। मेरे मुस्तफा ने नहीं फरमाया बिलाल आसमान की तरफ कर, मौला तो ऊपर है, नहीं फरमाया। वो हिंदी का ताजदार बोला हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, ओ काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। फरमाया बिलाल आज चेहरा किसी और तरफ नहीं करना, आज चेहरा मेरी तरफ करके अजान पढ़, इंसानियत का काबा और ये है, और इस काबे का काबा मोहम्मद मुस्तफा है। चमक तुझसे पाते हैं, बोलो चमकाया है कि नहीं चमकाया? अभी भी बोले नहीं, बोलो किसने चमकाया है? किसने चमकाया? मदीने वाले। बस एक बात, मौला अली के नारे लगाते हो ना? बोलो लगाते हो? अली को किसने चमकाया है? अली ने तो आते हुए आंखें भी नहीं खोली थी। अली जब आए थे इस आलम में आंखें भी नहीं खोली, हालांकि काबा में थे, फिर भी काबे को देखा। अली ने बता दिया ईमान काबे को काबे के काबे को देखने में है? अली ने आंखें खोली नहीं। अली को किसने चमकाया? बोलो यही फतह मक्का था ना, जब अपने हाथों से सारे बुतों को तोड़ रहे थे, तो आका क्या बाकी बुतों को नहीं तोड़ सकते थे? जो मदीने वाला मसल्ले में मदीने में खड़े हो, मदीना तो रसूल में अपने शहर में मुसल्ले पर खड़ा हो, नमाज पढ़ाए और हाथ जन्नत तक चले जाए, तो क्या जो ऊंचे बुत थे वो मेरा मुस्तफ़ा नहीं तोड़ सकता था? बोलो भाई। लेकिन तोड़े, बल्कि किसको बुलाया? ताकि दुनिया को बताऊं कि मैंने अली को कितना चमका दिया, कितना चमका दिया है। अली को कंधों पे बिठाया, अली ये बुत तोड़ दो। अली ने सारे बुत तोड़ दिए, सारे बुत तोड़ दिए। मेरा ईमान ये कहता है अल्लाह व रसूल आलम। हर किसी का अपना जाविया है सोचने का। मैं तो इस अंदाज से सोचता हूं माही ने बुला है ये अली को इसलिए था ताकि दुनिया को बताऊं मैंने चमकाया कितना है। कंधों पे बिठाया और बिठाकर फरमाया अली बताओ कहां तक पहुंचे हो, कहां तक पहुंचे हो? अर्ज की आका कंधा आपका है, अली मौला के अर्श तक जा पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? मौला के अर्श तक जा पहुंचा है। अब जुमला सुन लो तैमूर शाह वालों, अगर अली एक बार कंधाए मुस्तफा पर बैठे, अली अर्श तक जा पहुंचे, और बताओ हुसैन एक बार बैठा था? अगर हुसैन का बाबा अली एक बार बैठे वो अर्श तक जा पहुंचे, हुसैन न जाने वो कितनी दफा बैठा था, न जाने मुस्तफा ने कहां तक पहुंचाया होगा, कहां तक पहुंचाया होगा। एक बात बरसबील तस्करा मुझे याद आई, उलमा बैठे हैं बयान करते हैं, पीर साहब भी बैठे, आपने सुना होगा। हुजूर ने ये तो फरमाया कि मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। बोलिए सुभान अल्लाह कहिए। सुनिए ये हदीस के नहीं सुनी कि जन्नती सरदार जन्नती जवानों के क्या है? बोलो वो तैमूर शाह वालों नई बात दे के जा रहा है। ये तो सुन रखा है तुमने कि माही का कौल है मेरा हसन भी मेरा हुसैन भी जन्नती जवानों के क्या है। आओ सारे मिल के बारगाह महबूब में पूछते हैं सोनिया
जन्नत की सरदारी तो दे दी है, दुनिया में सरदार कौन? जन्नत की सरदारी तो दे दी है पीर साहब, माही इतना तो बता दुनिया में सरदार कौन है? जन्नत की सरदारी तो दे रहे हो कि मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सोनिया दुनिया में भी तो कोई सरदार होगा, आपकी सरदारी तो हक है, जिसको सरदारी मिलेगी आपकी वजह से मिलेगी। सोनिया दुनिया में सरदार कौन है? सुनो तो अमीर शाह वालों, मेरे माही ने जवाब ये दिया, हाँ जन्नत की सरदारी मैं अपनी जबान से दे के जा रहा हूं। जन्नत की सरदारी अपनी जबान से दे के जा रहा हूं और दुनिया की सरदारी अपने कंधों पे बैठा के दे के जा रहा हूं। दुनिया की सरदारी जबान से दी है और दुनिया की सरदारी कंधों पे बैठा कर दी है। बैठाओ बताओ बैठाया है कंधों पर के नहीं बैठाया? फिर हुजूर के कंधे से भी कोई चीज बुलंद है? बोलो भाई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि चमक तुझसे पाते हैं, पढ़ लो मोहब्बत से, चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। हाज़िर मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस कायनात अर्ज़ो समा में सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत अगर किसी को बनाया है तो इंसान को। बोलो भाई, किसको बनाया है? किसको बनाया है? किसको बनाया है? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लें क्या वहां पर लिखा है मौला ने कि जो गोरे रंग का होगा वो खूबसूरत होगा? हैं जिसके नैन नक्श अच्छे होंगे वो अच्छा खूबसूरत होगा? नहीं, मुतलकन मौला ने फरमाया है कि मैंने इंसान को क्या बनाया? बोलो, नहीं खूबसूरत उसी? ओए हम तो खूबसूरत हैं। हम क्या है? अल्लाह का शुक्र है। क्यों? इसलिए कि हम मदीने वाले के गुलाम हैं। मदीने वाले के क्या है? अल्लाह कहता है इस कायनात अर्ज़ो समा में सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन मैंने किसी को बनाया है तो किसको? बोलो, किसको बनाया है? किसको बनाया है? अच्छा, अब मैं इस मफहूम को समझाने के लिए एक मिसाल जो तफसीर में उलमा ने लिखी ताकि बात आपको समझ हो जाए। रात का वक्त था, सरजमीन बगदाद है। कौन सी ज़मीन है? उन तो गौसे आज़म में नाम ले लो। कौन सी ज़मीन है? बगदाद है। रात का वक्त है। एक बहुत बड़ा इमाम, वक्त का बहुत बड़ा इमाम अपनी बीवी के पास बैठा, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। करते करते वो इमाम कहता है कि तू चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तू चांद से भी ज्यादा क्या है? उसने कहा खुदा का खौफ करो, मैं चांद से खूबसूरत? मैं ज़मीन पे हूँ, चांद आसमान पर है, मैं उससे खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? उसने कहा नहीं। और तैमूर शाह वालों तवज्जो रखो, इमाम कहता है तू मान, अगर तू नहीं मानेगी तुझे 3 तलाक है। कि तू चांद से भी ज्यादा क्या है? तू चांद से भी ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। अगर तू नहीं मानती तुझे 3 क्या है? तलाकें हैं। उसने कहा मैं तो नहीं मानती कि मैं चांद से खूबसूरत हूं, मैं जमीन पे रहती हूँ, चांद आसमान है, आसमान पर है, मैं उससे खूबसूरत कैसे हो? फरमाया जा तुझे 3 तलाक। बीवी अपने कमरे में चली गई, शौहर अपने कमरे में चला गया। परेशान वो भी है, परेशान ये भी है। सुबह हुई, खलीफा हारून रशीद का दौर था, ये गया दरबारी था, पहुंचा दरबार में। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि आज तेरा चेहरा बड़ा मरझाया हुआ है, भाई क्या वजह है? उसने कहा हजरत खलीफा वक्त ये मामला हो गया है, बीवी नहीं मानी तो मैंने उसे तलाक दी थी। फरमाया परेशान ना हो, अभी मैं उलमा को बुलाता हूँ, फैसला करते हैं कि आया तलाक हुई है या तलाक नहीं। चारों मज़ाहिब के उलमा इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए
पहले मालिकी मजहब के ने दलाइल दिए कि तलाक हो गई, शाफी मजहब के इमाम ने दलाइल दिए कि तलाक हो गई, मालिकी मजहब के आलम ने दलाइल दिए कि तलाक, एक ही रह गया था जिस पर मैं और आप चलते हैं, मैं और आप चलते हैं। वो कौन सा मजहब है? हनफी मजहब। कौन सा मजहब है? हनफी मजहब है। उस खलीफा हर रशीद ने हनफी इमाम से कहा, आप भी खड़े होकर दलाइल दें, क्या तलाक हुई है या तलाक नहीं हुई? उस हनफी मजहब के इमाम ने कहा, है खलीफा वक्त, इन्होंने दलाइल से साबित किया है कि तलाक हो गई। मैं दलाइल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक दलील दूंगा। मैं दलाइल नहीं दूंगा बल्कि एक दलील दूंगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए, परेशान हो गए कि सब ने दलाइल से साबित कर दिया तलाक हो गई, ये कहते मैं सिर्फ एक दलील दूंगा, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। उसने कहा खड़े होकर दलील दें। सुनो गौर से, हनफी इमाम खड़ा हुआ, कहा, ए खलीफा वक्त, अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। रब्बे कायनात ने अहसन सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है। सुपरलेटिव डिग्री से ऊपर कोई डिग्री नहीं, जिसका माना यह है इस कायनात में कोई शय इतनी खूबसूरत नहीं है और जितना रब ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। किसको बनाया है? बोलिए, किसको बनाया है? इंसान को बनाया है। इसलिए कुरान की इस आयत के मुताबिक उस खातून को तलाक हुई। बोलिए, तलाक हुई नहीं, इसलिए कि मौला ने इंसान के हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए कोई और डिग्री इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की। कौन सी डिग्री इस्तेमाल की है? सबसे ऊपर डिग्री, उससे नीचे कोई डिग्री। अब मैं जुमला जो कहने लगा हूं वो गौर से सुन लो। मौला कहता है, मैंने इंसान को क्या बनाया है? बोलो, चांद भी नीचे, सितारे भी नीचे, सूरज भी नीचे, लैलो नहार भी नीचे, बागो बहार भी नीचे, हर शय नीचे है। इस कायनात में सबसे खूबसूरत इंसान है। और तैमूर शाह वालों, अगर इंसान इतना खूबसूरत है कि कायनात की हर शय नीचे है, इंसान आगे है, और जिसके सदके से यह इंसानियत बनी है, बताओ रब ने उसे कितना प्यारा बनाया होगा। जब कायनात का हर इंसान हर शय से ज्यादा खूबसूरत है, फिर बताओ जिसके सदके से ये कायनात बनी है वो मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा, है? वो माही कितना खूबसूरत होगा, वो पीतम कितना खूबसूरत होगा, वो दिलरुबा कितना खूबसूरत होगा, वो मंठार कितना खूबसूरत होगा। लोगों, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि वो रब होकर खुद कहता है, सोनिया इब्राहिम को मैं बनाया था, इस्माइल को मैंने बनाया था, यूसुफ को मैंने बनाया था, आदम को मैंने बनाया था, लेकिन मैंने रब होकर किसी के हुस्न की कसम नहीं खाई। अगर कसम खाई है तो मोहम्मद तेरे हुस्न की खाई है। अगर मैंने कसम खाई है तो किसी के हुस्न की खाई। बोलो ऊंचा, किसी के हुस्न की खाई। अगर मैंने कसम खाई है तो सोनिया मैंने तेरी कसम खाई है। किसकी कसम खाई है? अब जरा बताओ, जिसके हसीन होने, खूबसूरत होने की कसम मौला खाए फिर वो कितना हसी होगा, फिर वो कितना क्या होगा? हसी होगा। कायनात की हर शय में हुस्न किसका है? मुस्तफा का। कायनात की हर शय में नूर है, किसका? नूर है मुस्तफा का। कायनात की हर शय में रोशनी है, रोशनी है मुस्तफा की। जब कायनात की हर शय में और नूर मोहम्मद का है, फिर बताओ मोहम्मद कितना हसी होगा,
मोहम्मद कितना प्यारा होगा, मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा, कितना जमाल वाला होगा, इसलिए कि वो इतना हसी है कि रब भी कहता है सोनिया तेरे मुखड़े की कसम। फिर देखिए आजकल शबे मेराज है, बोलो है कि नहीं है, बोलो ऊंचा, शबे मेराज है कि नहीं है। ये बात उस दिन तो नहीं बयान हुई ना, ताकि रिपीट ना को बात। पीर साहब भी दूल्हा बने, बेटे एक मिनट बैठो, पीर साहब क्या बने, बोलो यार, कारी अब्दुल रहमान साहब भी क्या बने, दूल्हा बने, अल्ताफ साहब भी बन गए होंगे, हैं दूल्हा बने थे जिस दिन आप सज के आए थे। ईमान से बताओ, माँ बाप देखकर कहता क्या था, बोलो हाँ नहीं, जब देखा कि मेरा बेटा सजा हुआ है, संवरा हुआ है, माँ भी देकर कहती थी सुभान अल्लाह, बाप भी देकर कहता था सुभान अल्लाह। फिर लंगोटी ये यार जो होते हैं ना, वो अपने रंग में कहते हैं आज ते बड़ा सजा है भाई, हैं कहते कि नहीं कहते, यारो जब मेरे मुस्तफा की शादी खदीजा से हुई थी तब भी दूल्हा बने, आयशा से हुई थी तब भी दूल्हा बने, हफ्सा से हुई थी तब भी दूल्हा बने, ये तो मक्का में दूल्हा बने थे। एक दिन उसने देखना था तब भी उसने दूल्हा बनाया था, एक दिन उसने देखना था, कहा माही आज भी तूने दूल्हा बनना है। बोलिए आज भी क्या बनना है, तवज्जो रखो। जब खदीजा के पास दूल्हा बनकर गए थे तो मक्का के पानी से गुस्ल किया था। किसके पानी से, बोलते जाओ ताकि बात समझ में आए, किसके पानी से, मक्का के पानी से गुस्ल किया था। जब दूल्हा खदीजा के लिए बने थे, यमनी या मक्की बना हुआ सूट पहना था, लेकिन जिस दिन उसके लिए दूल्हा बनना था, फरमाया जबरील आज मुस्तफा को मैंने देखना है, किसी और ने नहीं देखना। और इसकी मौला क्या हुक्म है, फरमाया आज आबे जमजम से गुस्ल नहीं होगा, आज आबे जमजम से गुस्ल, आज किसी मक्का के पानी से गुस्ल। सोनिया फिर बता किससे गुस्ल देना है, फरमाया आज आबे कौसर से गुस्ल देना है। किससे गुस्ल देना है, आबे कौसर से गुस्ल देना है। सोनिया फिर लिबास कौन सा, फरमाया जबरील आज कोई यमनी लिबास नहीं होगा, शामी लिबास नहीं होगा, मक्की लिबास नहीं होगा, दुनिया की किसी मंडी का लिबास नहीं होगा। आज चूंकि मैंने देखना है लिबास भी जन्नती होगा, आज भी लिबास कौन सा होगा, जन्नती होगा। सोनिया और हुक्म फरमाया हर कोई जाता है दूल्हा बनकर, कोई घोड़े पर, कोई बग्गी पर, कोई कार पर, कोई गधे पर, कोई खच्चर पर। ए जबरील आज देखना मैंने है, मेरा माही दूल्हा बनेगा, सवारी भी दुनिया की नहीं चलेगी, आज सवारी भी जन्नती सवारी होगी। आज सवारी भी कौन सी होगी, जन्नती होगी। कौन सी होगी, जन्नती। जबरील आए, जबरील आए, हुजूर को तैयार कर दिया। बोलिए हुजूर क्या हो गए, बोलो जरा बात समझनी, आहसन का माना समझना है। हुजूर पीर साहब ताजदार कायनात तैयार हो गए, दूल्हा बन गए। मौला आज ना जाहिरी बाप मौजूद है, ना दादा मौजूद है, न चचा मौजूद है, कोई जाहिर रिश्तेदार नहीं है, मां मौजूद नहीं है कि जो आज देखे देख कर कहे सोनिया सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। सोनिया आज मां भी नहीं,
दादा भी नहीं, बाप भी नहीं, चचा भी नहीं। सजा हुआ है तेरा माही, संवरा हुआ है तेरा पीतम, बना हुआ है तेरा मंठार, तेरा दिल रुबा। सोनिया अगर ये रिश्ते नहीं तो आज अबू बकर को ही बुला ले, वही कह दे सुभान अल्लाह। अबू बकर से बढ़ के तो आशिक कोई नहीं ना। तैमूर शाह वालों, मौला ने कहा जबरील नहीं, आज अबू बकर भी नहीं आएगा। सोनिया अबू बकर नहीं आएगा, उमर को बुला लो। फरमाया नहीं। उस्मान को बुला लो। फरमाया नहीं। अली को बुला लो। फरमाया नहीं। बुला लो सलमान को बुला लो। फरमाया नहीं। सोनिया क्यों? चले मौला अगर इनको नहीं बुलाना था, जबरील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल सारे खड़े हैं, उनसे ही कह दो कि देख कर कह दें सुभान अल्लाह। और तैमूर शाह वालों तवज्जो रखो बात पे। मौला ने कहा नहीं, आज मेरा महबूब समरा ऐसा है, बना ऐसा है, सजा ऐसा है, अगर कोई और तैमूर शाह वालों कोई और सुभान अल्लाह कहेगा, हुस्ने मुस्तफा पे पूरा नहीं उतरेगा। इसलिए आज माही सजा ऐसा और समरा ऐसा है, और मैं रब होकर कहता हूं सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि कोई और सुभान अल्लाह कहेगा तो हुस्ने मुस्तफा पे पूरा उतरेगा। ऊंचा बोलो, पूरा उतरेगा नहीं। इसलिए आज मैं रब होकर कहता हूं सुभान अल्लाह। लोगों बताओ फिर आसन का माना समझ में आया कि नहीं आया? जब इंसान इतना खूबसूरत है तो जिसके सदके से इंसान बना है वो कितना खूबसूरत होगा। मौला ने कहा आज कोई और सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, सुभान अल्लाह नहीं कहेगा। इसलिए कोई और कहेगा तो हुस्ने मुस्तफा पे पूरा उतरेगा नहीं। इसलिए मैं रब होकर कहता हूं सुभान अल्लाह, रब होकर कहता हूं सुभान अल्लाह। आज तक आपने सुन रखा है कि कायनात में हुस्ने यूसुफ भी है। बोलो है हुस्ने यूसुफ के नहीं? बोलो ऊंचा, है हुस्ने यूसुफ के नहीं? मेरे माही ने कहा था लोगों मेरा हुस्न नमकीन है और यूसुफ का हुस्न मीठा है। यूसुफ का हुस्न क्या है? मीठा है। इसमें हिकमत क्या है? मेरे माही के फरमान में हिकमत यह है। और तैमूर शाह वालों, रावी के करीब रहने वालों, एक वक्त था तुम किलो किलो 2-2 किलो जलेब खा जाते थे, मिठाई खा जाते थे। आज आप में से को खड़ा हो जो कहे मैं 2 किलो जलेब खा लूंगा, शुगर भी दौड़ के आ जाती है। आती है कि नहीं आती? आज कोई खाता नहीं। क्यों? इसलिए कि मीठा खाने से इंसान का दिल भर जाता है। बोलिए भरता है कि नहीं भरता? लेकिन नमकीन खाने से कभी किसी का दिल भरता? ऊंचा बोलो, नमकीन खाने से दिल भरता नहीं। यारो मेरे मुस्तफा का इरशाद क्या है? मुस्तफा ने फरमाया लोगों हुस्ने यूसुफ भी है लेकिन यूसुफ का हुस्न मीठा है, मेरा हुस्न नमकीन है। फरमाया हुस्ने यूसुफ की कैफियत ये है, उसे कोई थोड़ी देर देखेगा और दिल भर जाएगा, जो मोहम्मद को देखेगा देखता चला जाएगा, देखता चला जाएगा। कभी उसका दिल भरेगा? ओ बोलो, कभी दिल भरेगा? उसने यूसुफ को कोई देखेगा, थोड़ी देर देखेगा, फरमाया दिल भर जाएगा। लेकिन जो आमिना के लाल को देखेगा देखता चला जाएगा, देखता चला जाएगा। सुनिए गौर से बात। ओ लोगों वो कितना हंसी है, थोड़ा सा साथ दे मेरा। वो कितना हंसी है, कितना आसिर है कि कभी वो कहता है वद्दुहा, तेरे चमकते हुए, ऊंचा बोलो यार, तेरे चमकते हुए। मौला तूने इतना कह दिया है कि अभी भी दिल नहीं भरा। शादी फिर मौला कहता है सिराजम मुनीरा, फिर भी दिल नहीं भरा। फिर कहता यासीन और तेरी सूरत की कसम, फिर भी दिल नहीं भरा। फिर कहता ताहा
और 14वीं रात की तरह चमकते हुए मुखड़े की कसम। ये सारी कस्में मुख्तलिफ तरीकों से मौला खा रहा है। खाने का माना यह है वो उम्मत को बताना चाहता है, और जिसका तुम कलमा पढ़ते हो याद रख लो वो कितना हंसी है, कितना हंसी है कि कायनात की कोई शय इतनी हंसी नहीं जितना रब का मोहम्मद हंसी है, जितना मेरे मौला का महबूब हंसी है। लोगों, कल क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? बोलो, कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। रब्बे कायनात इस काबतुल्लाह से फरमाएंगे, काबतुल्लाह जा, ये मैदान माशर है। क्या है? मैदान माशर है। जिसने तेरा तवाफ किया है उसको पहचान, मैंने बख्श दिया है, जन्नत में ले जा। कहां ले जा? बोलिए, कहां ले जा? जन्नत में ले जा। हदीस पाक के लफ्ज क्या, सुनिए गौर से। और मिलाद में आने वालों, हदीस पाक के लफ्ज हैं, मौला क़यामत के दिन शाजी काबतुल्लाह को दुल्हन की तरह सजाएगा। किसकी तरह सजाएगा? हाफिज साहब, अगर काबतुल्लाह दुल्हन की तरह सजेगा, और बताओ फिर मोहम्मद दूल्हा कैसे सजेगा? उसको मौला कितना सजाएगा? फरमाया, काबतुल्लाह जा, मैदान माशर में चले जा, दुल्हन की तरह सजा के जाएगा। काबतुल्लाह तलाश कर रहा होगा, अचानक रास्ते में दुल्हा से मुलाकात हो जाएगी। किससे मुलाकात होगी? बोलिए, किससे मुलाकात होगी? दुल्हा से मुलाकात होगी। जब मुलाकात होगी, मेरा दूल्हा, मेरा पीतम, मेरा माही, मेरा दिलरुबा, और मिलाद करने वालों अपने बख्त पे रश करो, और मिलादियों अपनी किस्मत पे रश करो। वो मेरा पीतम काबतुल्लाह से पूछेगा, काबा मैदान माशर में क्यों फिर रहे हो? काबा कहेगा, सोनिया मौला ने फरमाया है, जिसने तुझे देखा है, ये तेरा तवाफ किया है, उसको मैंने बख्श दिया है, या जन्नत में ले जा, या जन्नत में ले जा। मेरे माही कहेंगे, सुनो गौर से मिलाद करने वालों, मेरा माही फरमाएगा, काबतुल्लाह इसका माना यह हुआ कि फकत तू उनको बख्शवाएगा जिन्होंने तुझे देखा है या तेरा तवाफ किया है। जिन मेरे उम्मतियों ने, गरीब मिलाद करने वालों ने तुझे देखा नहीं, तवाफ नहीं किया, जब तू उनको बख्शवाएगा वो परेशान हो जाएंगे। उनसे कह देना वो परेशान ना हो, आना वरा तो उम्मती, और पीछे मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। उनको कह देना, वो जिन्होंने नहीं देखा उनका अगर कोई सहारा नहीं, मैं मोहम्मद तो सहारा, मैं मोहम्मद क्या होऊंगा? सहारा होऊंगा। मैं मोहम्मद क्या होऊंगा? सहारा होऊंगा। फरमाया, काबतुल्लाह उनको तसल्ली दे देना, तसल्ली दे देना। और गरीबों घबराओ नहीं, और मस्कीनों घबराओ नहीं। अगर तुमने काबे को नहीं देखा तो काबे का काबा तो है ना, काबे का काबा तो है ना। काबतुल्लाह तसल्ली देना, उनको कहना घबराना नहीं, पीछे पीछे मैं भी आ रहा, मैं भी आ रहा। फिर देखिए, अगर बंदा काबा का तवाफ करे, बोलो क्या करे? ऊंचा बोलो यार, बस 5-6 मिनट रह गए, जल्दी से बोलो, क्या करे? ये उलमा बैठे हैं, इन्होंने बयान किया हुआ है कि जब बंदा काबा का तवाफ करता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? सुना है कि नहीं सुना आपने? अब नुक्ता सुन लो। बैठे ये उलमा, इनसे सवाल करो, पूछो इनसे,
काबतुल्लाह ने माजी के तो माफ कर दिए हैं, क्या मुस्तकबिल की भी जमानत दी है? काबतुल्लाह ने माजी के माफ कर दिए, ऐसे कर दिया है जैसे मां के पेट से अभी पैदा हुए। लेकिन काबतुल्लाह ने मुस्तकबिल की जमानत, बोलिए मुस्तकबिल की जमानत नहीं दी। जब पाक साफ हो गए, पाक साफ हो गए, मेरे मौला ने कहा तुम्हें बुलाया ही मैंने इसलिए था कि ताकि तुम्हें पाक साफ कर दूं। तुमने मेरे मदीने को देखना है, मेरे मुस्तफा के मदीने को क्या करना है? देखना है। फरमाया काबतुल्लाह ने माजी के माफ कर दिए हैं, मुस्तकबिल की जमानत नहीं दी। ओ मिलाद करने वालों, अपनी किस्मत पे रश करो। मदीने वाला बोला मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती। ओ मिलादियो, मादी के काबे ने माफ कर दिए हैं, आ मुस्तकबिल की जमानत काबे ने नहीं दी। और मैं मोहम्मद मुस्तकबिल की जमानत दे रहा हूं। मुस्तकबिल की क्या दे रहा हूं? जमानत दे रहा हूं कि जिसने मेरे रोज़ा पाक का दीदार किया, क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसे बख्शवाऊंगा नहीं। जब तक उसे, बोलिए, जब तक उसे बख्शवाऊंगा नहीं, उस वक्त तक जन्नत में जाऊंगा। मेरे ज़िम्मे शफाअत लाज़िम है। मेरे ज़िम्मे क्या है? शफाअत क्या है? लाज़िम है। लोगों, हुजूर कितने बड़े हसन हैं, कितने बड़ी अजीम जात है। ईमान से बताओ, काबतुल्लाह में जन्नत है? बोलो भाई। और आप लोग जिन्होंने देखा है, अगर है तो बताओ, काबतुल्लाह में जन्नत? जन्नत कहाँ है? ओ बोलो, हैं? डरते क्यों हो? जन्नत कहाँ है? मदीने में। काबे में जन्नत को नहीं रखा, काबे में नहीं रखा। कहां रखा है? मदीने में रखा है। और मदीने में कहां रखा है? मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियादिल जन्ना। और फरमाया लोगों, जहां से 5 वक्त मैं चल कर जाया करता था, आया करता था, और मेरे रब ने उसे जन्नत बना दिया है। क्या बना दिया है? जन्नत बना दिया है। और यारो, और मिलाद करने वालों, एक जन्नत उसने बनाई, एक जन्नत मदीने वाले ने बनाई। बोलो, बनाई है कि नहीं बनाई? वो जन्नत कब मिलेगी? बोलो, मरने के बाद नहीं मिलेगी, हिसाबो किताब के बाद मिलेगी। पुलिस राह से गुजरना पड़ेगा, तब मिलेगी, तब मिलेगी। उस जन्नत को पाने के लिए मेहनत चाहिए, रियाजत चाहिए, मुशक्कत चाहिए। पुलिस राह से गुजरना पड़ेगा, हिसाबो किताब की तकड़ी से गुजरना पड़ेगा। और यारो, ये शान उसकी है, लेकिन जिसका वो महबूब है उसको ये शान दी है सोनिया। और मेरी जन्नत हिसाबो किताब के बाद होगी, लेकिन तेरी जन्नत हर हिसाबो किताब के बगैर मैंने अता कर दी है, अता कर दी है। लोगों, वो इतना बड़ा आसन है कि जिसके सदके से ये सारी कायनात बनी। क्या बनी है? सारी कायनात बनी। वो इतना अजीम है कि जिसने खुद फरमाया था, लोगों अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र। हुजूर ने फरमाया, मैं ही रसूलों का सरदार हूं, लेकिन मैं इस पे फख्र, बोलो, मैं इस पे फख्र। बस आखिरी बात सुन लो। मेरे माही ने फरमाया था, तुम्हें इज्जत मिले, बोलो क्या मिले? बस सुन लो गौर से, आखिरी बात, क्या मिले? कभी इस पे फख्र, बोलो कभी फख्र, माल मिले कभी फख्र, ओहदा मिले कभी फख्र, जात बरादरी के लिहाज से फख्र नहीं करना। फरमाया ये सारे तफाखुर अल्लाह को पसंद नहीं है। सोनिया, कोई तो बता दे जो अल्लाह को पसंद है, कोई तो बता दे जो अल्लाह को पसंद है। शाहजी मेरे महबूब ने फरमाया, हाँ, इनमें से किसी पे फख्र ना करना
हाँ, एक बात पे फख्र करना, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी। फरमाया किसी और शय पे ओ मिलाद करने वालों फख्र न करना, अल्लाह को पसंद नहीं, बस इस पे फख्र किया करो, तुम मेरे हिस्से में आ गए, मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आ गया। अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी। पर मैं इस बात पे फख्र किया करो, तुम मेरे हिस्से में आ गए हो, मैं तुम्हारे, बोलिए, मैं तुम्हारे हिस्से में आ गए। यारो, हम कितने बड़े बड़े पापी हैं, कितने बड़े बड़े पापी हैं, लेकिन चादर रहमत ने फिर भी हमें कबूल किया हुआ। हम कितने बड़े बड़े मुजरिम हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये चादर रहमत का सदका है कि मेरे माही ने मौला से अर्ज किया था, अत्तालिहून ली वस्सालिहून लिल्लाह। सोनिया, मेरी उम्मत के नेक तेरे लिए हैं, गुनाहगार मेरे लिए। गुनाहगार क्या हैं? मेरे लिए। लोगों, अल्लाह पाक आप सबका ये मिलाद करना और ये जश्न करना, जिस अंदाज से आपने ये गली बाजार मस्जिद सजाई है, यकीनन दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह पाक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह तुम्हारे दिलों को भी चमका दे, अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर को भी चमका दे, अल्लाह तुम्हारे बातिन को भी चमका दे। और नामूसे मुस्तफ़ा पर, किस पर? बोलिए, नामूसे मुस्तफ़ा पर अगर कुर्बान होने का वक्त आए तो फिर सारे क्या हो जाएं? तारीख पढ़ लो। शाह जी, गुस्सा न कीजिए, तारीख पढ़ लो। सहाबा, ताबईन, आइमा को छोड़कर बाद की सदियां जितनी गुजरी हैं, जब भी उस महबूब पे कुर्बान होने का वक्त आया है ना, दाढ़ियों वाले पीछे रह गए। और तैमूर शाह वालों, जवानों, पगड़ियों वाले पीछे रह गए, दाढ़ियों वाले पीछे रह गए, लेकिन बगैर दाढ़ी वाले नंबर ले गए। बगैर दाढ़ियों वाले क्या ले गए? अच्छा, शाह जी बैठे हैं, हाफिज साहब बैठे हैं, कारी साहब बैठे, पूछ लें इनसे, तारीख की किसी किताब में पढ़ा हो कि गाजी इल्मुद्दीन की कितनी बड़ी दाढ़ी थी? बोलो, थी? कितनी लंबी थी? को बता सकता है? किसी ने सुना हो किसी आलम से? बड़े बड़े खतीब आप सुनते हैं ना, सुना है किसी से? नहीं। फिर माना ये बना कि ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल है, वो जिसको चाहे पसंद कर ले, जिसको चाहे क्या कर ले? पसंद कर ले। वहाँ रंग लिबास काम नहीं आता, मनसब उहदे काम नहीं आते, बस निगाह मुस्तफ़ा इन चीज़ों को नहीं देखती, वो इसको देखती है। जिसकी तार साथ जुड़ जाए निगाह मुस्तफ़ा पसंद करके, जिसको चाहे गाजी इल्मुद्दीन बना दे, जिसको चाहे मुमताज़ कादरी बना दे। क्या बना दे? मुमताज़ कादरी। वो आए थे अभी अभी, वो आए थे अभी अभी, ना वो बैठे ना मैं बिठा सका, रही दिल की दिल में हसरतें, ना वो सुन सके ना मैं सुना सका। कभी यूं भी आ आँख में, कभी यूं भी आ आँख में कि नज़र को खबर ना हो, एक रात यूं नवाज दे कि उसके बाद सहर ना हो। उसके बाद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इख्तिसार के साथ चंद मारूज़ात मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक हम सब का मिलना बैठना कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।